आगे बढ़ते ही बड़ी खबर का रुख करेंगे। आतंकी दानिश की पेशी से पहले कोर्ट को धमकी मिली है। दिल्ली के 5 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के साकेत 30 हजारी कोर्ट को धमकी दी गई है। रोहिणी द्वारका कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। जांच लगातार जारी है। जैश ने ईमेल के जरिए बम की धमकी दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जैश ने ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी और दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें अब देखिए संख्या 5 हो गई है। यानी कि पहले देखिए 2 कोर्ट को लेकर खबर सामने आ रही थी, इसके बाद 4 हुई और अब जो खबर सामने आ रही है कि 5 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। और ऐसे में अभी जांच पड़ताल वहां पर जारी है। यानी कि एक तरफ स्कूल में लगातार जांच एजेंसियां मौजूद, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, दूसरी तरफ कोर्ट में भारी संख्या में वहां पर देखिए, क्योंकि लगातार भीड़ जो है तमाम कोर्टों में होती है और ऐसे में कोर्ट को खाली करवा दिया गया है और एजेंसियां वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और कोने कोने की जांच पड़ताल हो रही है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो ईमेल आया है उसका आखिर URL लिंक क्या है, यानी कि इसकी भी जांच होगी। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके से धमकी दी गई हो, पहले भी कई बार स्कूलों को और कई रेस्टोरेंट को भी धमकी बम से उड़ाने की दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली का जो माहौल है वो बेहद ही संवेदनशील बना हुआ है और ऐसे में बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को मिलना, कोर्ट को मिलना, वो अपने आप में ही कई सवाल भी खड़े करता है और ऐसे में लगातार वहां पर एहतियातन तौर पर जांच भी जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है। धमकी के बाद कोर्ट पहुंची है फॉरेंसिक टीम और लगातार वहां पर जांच पड़ताल जारी है। तो दिल्ली के 5 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट को भी धमकी दी गई है और पटियाला हाउस कोर्ट कई मामलों में संवेदनशील है, क्योंकि आसपास देखिए सुप्रीम कोर्ट और साथ ही लाल किला है और ऐसे में इसे काफी संवेदनशील माना जाता है और पटियाला हाउस कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी और अब तक जो दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों की पेशी हो रही है वो पटियाला हाउस कोर्ट में ही हो रही है। तो ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट को भी धमकी मिलना और काफी अभी वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब जरा मैं आपको अब ये मैप के जरिए समझाती हूँ कहां कहां पर धमकी दी गई है। देखिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके साथ ही रोहिणी, 30 हजारी और साकेत कोर्ट, ये 4 कोर्ट हैं जहां पर धमकी दी गई है और ईमेल के जरिए यहां पर देखिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके आसपास, यानी कि देखिए रोहिणी, 30 हजारी, ये दोनों आसपास में हैं और इसके बाद साकेत कोर्ट को भी यहां पर धमकी भरा मेल मिला है। उसके बाद यहां पर जो है इन तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त माहौल खराब नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो फॉरेंसिक टीम है मौजूद है, जांच एजेंसियां वहां पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल वहां पर हो रही है। और एक बार फिर से हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रोहिणी और 30 हजारी कोर्ट में यहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और आप सोच सकते हैं क्योंकि देखिए लगातार जो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आज भी आतंकी दानिश को कोर्ट में पेश किया जाना था। उससे पहले अलग अलग हिस्सों में, यानी कि एक तरफ स्कूलों को और दूसरी तरफ कोर्ट को भी धमकी यहां पर दी गई है और ऐसे में देखिए फिलहाल वहां पर जांच जो है लगातार जारी है और कोर्ट परिसर को पूरा खाली करवा दिया गया है। कोने कोने में जांच इस वक्त जारी है ताकि किसी भी तरीके से कहीं कोई चूक ना हो जाए। संभव हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ पर चीजें नॉर्मल दिख रही हैं और यहाँ पर जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनकी संख्या भी अभी कम दिख रही है और अभी यहाँ शांति व्यवस्था है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये वही लाइन है। ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग से जगह जगह पर लगी हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं और यही वो एरिया है जो सीधे इंडिया गेट को जोड़ता है और पटियाला हाउस कोर्ट बिल्कुल इंडिया गेट के एक तरह से पटियाला हाउस कोर्ट के सामने ही इंडिया गेट का वो सर्किल है। तो इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। लेकिन क्या संभव, क्योंकि अभी आपने कहा कि वहां पर अभी भीड़ कम है, जांच पूरी हो चुकी है क्या पटियाला कोर्ट की?
जी बिल्कुल, देखिए जांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जांच चल रही है। अभी मीडिया कर्मी जो हैं उन्हें कोर्ट परिसर के अभी बाहर ही हैं वो, और अंदर कैमरे अलाउड नहीं है। कोर्ट के बाहर से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ और जो आमतौर पे चहल पहल होती है उससे कम, क्योंकि हम लगभग हर रोज ही पटियाला हाउस कोर्ट आते हैं। कल भी आना हुआ था क्योंकि कल एनआईए ने आमिर को यहाँ पर पेश किया था और 10 दिन की रिमांड ली थी। और उसके बाद आज की जो स्थिति है कल के अनुसार मैं कंपेयर करूं तो आज स्थिति काफी यहाँ पर जो लॉयर्स हैं उनकी संख्या भी कम दिख रही है और इस वक्त जांच कर रही है। और जांच के साथ साथ अलग जो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि और भी सुरक्षा एजेंसियां। चलिए ठीक है संभव, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, वापस आपके पास लौटूंगी। और ये ज़रा मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, एक तरफ स्कूल तो दूसरी तरफ कोर्ट परिसर में ज़बरदस्त अफरा तफरी और लगातार वहाँ पर देखिए जांच एजेंसियों की तैनाती देखने को मिल रही है। जांच एजेंसियाँ वहाँ पर लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जाँच, यानी कि अब क्योंकि पहले से ही दिल्ली अगर हाई अलर्ट पर हो और इसी बीच अगर बम से उड़ाने की धमकी दी जाए तो वाकई में ये अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिलता है। लोग भी देखिए पहले से ही भयभीत हैं, डरे हुए हैं। माहौल किसी भी तरीके से पैनिक ना हो इसे लेकर भी देखिए लगातार जो है वहां पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है। परिसर को खाली करवा दिया गया है, स्कूल परिसर को भी और तमाम कोर्ट परिसर को भी, जहां धमकी दी गई, जहां धमकी भरा मेल आया है वहां लगातार जांच हो रही है और परिसर को भी एहतियातन तौर पर खाली करा दिया गया है। संभव हमारे साथ बने हुए, संभव जानकारी दीजिए क्योंकि अब देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त होगी। हालांकि जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कहां कैसे धमकी दी गई या फिर सिर्फ इसके पीछे शरारत थी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया में क्या और जानकारी सामने आ रही है? देखिए प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो यही है, जो कुछ पुलिसकर्मी जो बाहर आ रहे हैं उन्होंने ये बताया कि अभी स्थिति अंदर सामान्य दिख रही है, लेकिन चलिए ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, जो अब तक जानकारी सामने आई है। और कुल मिलाकर देखिए अभी भी जांच जो है वो वहां पर जारी है, क्योंकि 4 कोर्ट को अगर धमकी मिली है तो वक्त भी लगेगा जांच पूरी होने में। इस खबर को लेकर लगातार तमाम जानकारी, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताएंगे कि आखिर अब तक जांच इस पूरे मामले को लेकर कहां पहुंची है।